नमस्ते, सुप्रभात। मेरा नाम अक्षत है और आप देख रहे हैं नेटवर्क 7। मैं आपको बताने वाला हूँ देश दुनिया की ताज़ा खबरें। यूँ तो ताज़ा फल, सब्जी और खाना होता है, लेकिन क्या करें, हमारी मीडिया इंडस्ट्री में खबरों को भी ताज़ा कह के बेचा जाता है। माफ़ कीजिएगा, दर्शकों के सामने परोसा जाता है। एक बार फिर माफ़ी मांगता हूँ, परोसा तो खाना जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आज सुबह तक देश के साथ साथ विदेशों में क्या क्या हुआ है। बस इतनी सी इल्तिजा है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यह सब केवल आप लोगों के लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरें। एलन मस्क को कौन नहीं जानता होगा? अरे भाई, वही रॉकेट वाले चचा, इनको दुनिया में कौन नहीं जानता होगा? अगर आपको नहीं पता तो हम बता देते हैं। अरे वही एलन मस्क चचा जो बोलते हैं कि इस धरती से रोज़ वह अपने प्लेन से हज़ारों आदमियों को मंगल पर भेजेंगे, उसी मंगल पर भेजेंगे जिसकी हम हर मंगलवार को पूजा करते हैं। खैर, हम लोगों को मस्क चचा मंगल पर भेजेंगे कि नहीं, यह तो अभी उनको भी सही पता नहीं है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि खुद चचा जल्दी जेल जाने वाले हैं। वह भी तिहाड़ जेल जाएंगे या कि अमेरिका के किसी जेल में, वह तो चचा ट्विटर पर ही बताएंगे। अरे हाँ, मामला भी तो ट्विटर का ही है। आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने का बड़ा ऐलान किया था, लेकिन वह अब इसे नहीं खरीदना चाह रहे हैं, जिसे लेकर ट्विटर के जो पहले के मालिक थे उन लोगों ने एलन मस्क पर केस कर दिया है। जेल भेजने की धमकी भी दे रहे हैं। मामले की सुनवाई अक्टूबर में की जाएगी, लेकिन एलन मस्क चचा चाहते हैं कि इसकी सुनवाई अगले साल की जाए। तो देखना दिलचस्प होगा कि चचा जेल जाते हैं या खुद मंगल पर भाग जाते हैं। खैर, वह कहीं भी जाएं, हम आपको अपनी अगली खबर के लिए यूपी लेकर चलते हैं। भैया, नाम यूपी है और यूपी का नाम आते ही राजनीति ना हो, ये हो नहीं सकता। और यूपी में राजनीति तो घर घर की कहानी है। घर से याद आया, यूपी में बीजेपी के घर में भी पिछले 24 घंटे से हंगामा मचा हुआ है। मामला मंत्रियों के सम्मान से जुड़ा हुआ है। मीडिया में पिछले 24 घंटे से यही कहा जा रहा है कि मंत्री जी सम्मान नहीं मिलने से नाराज हैं और उन्होंने इसे लेकर इस्तीफा तक दे दिया है, जिस पर दिनेश खटीक के सीनियर मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि उनका पार्टी और सरकार में पूरा सम्मान है। लेकिन इन सबसे इतर खटीक साहब योगी जी से इतने नाराज हैं कि उनकी शिकायत करने वह दिल्ली के छोटे मोदी यानी अमित शाह के पास पहुंच गए। खैर, इनका क्या होगा यह तो समय ही बताएगा या फिर खुद अमित शाह ही बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको यह बताता हूं कि माजरा क्या है। यूं तो हिंदू धर्म के अनुसार अभी कलयुग चल रहा है। इसमें सम्मान को पैसे और रुतबे से जोड़कर देखा जाता है। खैर, छुपते छुपाते खबर आई है कि मंत्री जी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से नाराज हैं और कहा जाता है कि उनके कहे के अनुसार किसी अफसर का ट्रांसफ़र और पोस्टिंग नहीं हो रहा है। और आपको पता ही होगा कि मंत्रालय में ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का क्या मतलब होता है। खैर, सरकार योगी जी का है, देखना है योगी जी इस पर क्या करते हैं। खैर, हम आपको अगली खबर पर लेकर चलते हैं। अगली खबर स्वयंभू फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की है। मोहम्मद जुबैर नाम में ही भौकाल झलकता है, जो सोशल मीडिया का स्वयंभू फैक्ट चेकर कहलाते हैं। अब यह कितना फैक्ट चेक करते हैं यह तो पता नहीं, लेकिन इनकी पत्रकारिता का इतिहास भूगोल तक नहीं पता। अब आप कहेंगे कि पत्रकारिता का इतिहास भूगोल क्या होता है? तो इतिहास से मतलब है कि कब पत्रकारिता कर रहे थे, भूगोल मतलब कहाँ किस संस्थान में पत्रकारिता कर रहे थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि जुबैर का कोई इतिहास भूगोल मिला नहीं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इनको पत्रकार भी बना दिया और इनको तुरंत जमानत भी मिल गई। जमानत से आपको बता दे कि ये जनाब पिछले कुछ दिनों से गलत न्यूज़ देने के चक्कर में जेल में बंद थे। यह हम नहीं, दिल्ली और यूपी की पुलिस कह रही है। खैर, पूरी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत दी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने गिरफ्तारी के आदेश पर भी सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को जमानत देते हुए कहा, पुलिस को गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग संयम से करना चाहिए। कोर्ट ने कहा, जुबैर को अंतहीन समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। साथ ही कहा कि पत्रकार को लिखने से नहीं रोक सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि योगी बाबा की सरकार अब क्या कदम उठाती है। सरकार जो भी कदम उठाएगी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब आपको हम बताते हैं बिहार में हुए एक अजीब शादी के बारे में। मेरा दावा है कि ऐसी शादी के बारे में आपने पहले शायद ही सुना होगा या फिर देखा होगा। बिहार में इन दिनों बहुत गर्मी पड़ रही है। सूरज भगवान इन दिनों बिहार की जनता पर खूब मेहरबान है।
लेकिन यह मेहरबानी बिहार वालों पर भारी पड़ रही है, जिसे लेकर बिहार की जनता परेशान हो गई है। वह अब इंद्र देवता को खुश करने के लिए नए नए कारनामे कर रही है, नया नया पैतरा मतलब टोटका अपना रही है। यूँ तो हिंदू धर्म के अनुसार लगन का समय बीत गया है, लेकिन यह शादी का मामला औरंगाबाद जिले का है, जहां सोमवार और मंगलवार की रात जिले के 2 गांव में मांगलिक गीत गूंज रहा था। महिलाएं शादी के गीत गा रही थी, लोगों का उत्साह देखते बन रहा था। गाजे बाजे के साथ बारात भी पहुंची तो महिलाओं ने गीत गाकर स्वागत भी किया। यह सब देखकर शायद इंद्र देवता खुश हो जाएं और बिहार में झमाझम बारिश बरसा दे। इसी को लेकर बिहार के औरंगाबाद में मेढक की शादी कराई जा रही थी। संयोग यह रहा कि जिस समय मेढक की शादी की रस्म को पूरा किया जा रहा था, उसी समय आसमान में बादलों ने डेरा डाल दिया। जैसे ही मंगल गीत के बीच मेढक की शादी हुई, ग्रामीण विदाई करने लगे, उसी समय आसमान से झमाझम वर्षा होने लगी। दुल्हन बनी मेढक को ग्रामीणों ने सजा रखा था। बहरहाल आप सोच रहे होंगे, शादी है तो शादी में लोगों ने शराब जरूर पिया होगा, लेकिन बिहार में शराबबंदी है और हमारी अगली खबर भी शराब से ही जुड़ी हुई है। बिहार में शराबबंदी है, यह हम और आप सब जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो किसी बिहारी बाबू को पकड़ लीजिएगा। अरे ये मैंने क्या बोल दिया, बिहारी बाबू का मतलब आप शत्रुघ्न सिन्हा को मत पकड़ लीजिएगा, वह तो बंगाल के सांसद हैं, वो भी टीएमसी से। यूँ तो बिहार में शराब पीने के बाद आपको जेल जाना होता है। अगर आपने बिहारी बाबू को पकड़ लिया तो आपको ऐसे ही जेल भेज देंगे। तो आप किसी बिहार के जनता को पकड़िएगा, फिर वह आपको बताएगा बिहार में शराबबंदी का दर्द। खैर, हम आपको अपने खबर पर ले चलते हैं। खबर यह है कि बिहार में शराबबंदी है। शराबबंदी एक बार फिर चर्चा में है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, अरे वही मांझी साहब जो मूछ पकड़कर खाते थे, उन्होंने कहा है कि सरकार की शराब नीति और बालू नीति के कारण बिहार की गरीब जनता अधिक त्रस्त है। यदि शराब थोड़ी थोड़ी पी जाए तो वह दवा का काम करेगी। बक्सर में शराब नीति पर कटाक्ष करते हुए मांझी ने कहा कि डॉक्टर भी थोड़ी सी शराब दवा के रूप में लेने के लिए बोलते हैं। आपको बता दें कि 2016 से ही नीतीश कुमार ने बिहार में शराब पीने और बेचने पर रोक लगा दी है, जिससे बिहार में अब लोग छुप छुपा कर शराब सेवन करते हैं। खैर, शराब पीने से आपके शरीर पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है, तो आप अपने सेहत का ख्याल रखिए और दूध दही और हरी साग सब्जी का खूब सेवन कीजिए। तो अगली खबर भी दूध दही और साग सब्जी से ही जुड़ी हुई है। आप देश में कहीं भी किसी कोने में रहते हैं तो आज तक आप केवल दूध बेचने वाले से दूध और दूध से बना सामान ही खरीदे होंगे, लेकिन अब आपको दूध बेचने वाले भैया ऑर्गेनिक फल सब्जियां भी बेचेंगे। अब आप सोचते होंगे कि ऑर्गेनिक किस बला का नाम है। अरे भाई, सब्जी और फल का मतलब तो सब्जी ही होती है और फल ही होता है। तो आपको बता दें कि ऑर्गेनिक मतलब जो नेचुरल खाद मतलब गाय के गोबर और दूसरे प्राकृतिक तरीके से बने खाद से उगाया हुआ फल सब्जी। अब समझे आप? तो पूरी खबर यह है कि अमूल, वही गुजरात की कंपनी जो जिस ब्रांड का दूध आप उससे बना सामान खरीदते हैं, अमूल जो कि कोऑपरेटिव कंपनी है, उसने देश के लोगों के सेहत को और सुधारने के लिए मंगलवार को सालाना आम बैठक बुलाई थी। बैठक में कंपनी ने घोषणा की है कि वह आने वाले समय में अब केवल दूध दही और उससे बना सामान ही नहीं, बल्कि दूध दही मक्खन के बाद ऑर्गेनिक फल सब्जियां बेचेंगी। भैया, पूरा मामला पैसे का है, बस कंपनियों को किसी तरह पैसा मिलना चाहिए, फिर तो वह आपको ऑर्गेनिक चावल और दाल भी बेचने लगेंगी। लेकिन मैं यह सोच रहा हूं कि ये कंपनियां देश में कब ऑर्गेनिक पेट्रोल और डीजल बेचना शुरू करेंगी, जिससे हमारे देश के प्रकृति का भी सेहत सुधरेगा। अब तक हमारी इतनी बकवास सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी बातें पसंद आई होंगी तो हमारे चैनल का लाल वाला सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा।